जय श्री राधे कृष्णा। आज मैं आप सभी को चातुर्मास मास के महात्म को सुनाऊंगी। इससे पहले जान लेते हैं चातुर्मास के बारे में। साल 2024 में चातुर्मास 17 जुलाई दिन बुधवार से आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी से शुरू हो चुका है, जो कि 12 नवंबर दिन मंगलवार कार्तिक मास के देवउठनी एकादशी पर जब भगवान विष्णु योग निद्रा से बाहर आएंगे तब चातुर्मास का समापन होगा। इस अवधि में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भगवान शिव के हाथों में आ जाता है। चातुर्मास के 4 महीनों में मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। चातुर्मास को व्रत और तपस्या का मास कहा जाता है, इसलिए इस महीनों में भगवान के दिव्य चरित्र और कथाओं को पढ़ना या सुनना चाहिए। आज से हमारे चैनल पर चातुर्मास माह की महात्म्य सुनाई जाएगी, इसे आप लोग जरूर सुनें। और अगर ये कथा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाले इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो आइए सुनते हैं आज की कथा को। नारद जी बोले, देवाधिदेव, इस समय में शुभ कारक चातुर्मास व्रत को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, देवर्षि, ये भगवान विष्णु ही सबको मोक्ष देने वाले तथा संसार सागर से पार उतारने वाले हैं। इनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। संसार में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, उसमें भी उत्तम कुल में जन्म पाना और दुर्लभ है। कुलीन होने पर भी दयालु स्वभाव का होना और कठिन है। यह सब होने पर भी कल्याणमय प्रसंग प्राप्त होना और भी दुर्लभ है। जहाँ सत्संग नहीं, विष्णु भक्ति नहीं और व्रत नहीं, वहाँ कल्याण की प्राप्ति दुर्लभ है। विशेषतः चातुर्मास में भगवान विष्णु का व्रत करने वाला मनुष्य उत्तम माना गया है। सब तीर्थ, दान, पुण्य और देव स्थान चातुर्मास आने पर भगवान विष्णु की शरण लेकर स्थित होते हैं। जो चातुर्मास में श्री हरि को प्रणाम करता है, उसी का जीवन शुभ है। संसार में मनुष्य का जन्म और भगवान विष्णु की भक्ति दोनों ही दुर्लभ है। जो मनुष्य चातुर्मास में नदी स्नान करता है, वह सिद्धि को प्राप्त होता है। जो झरना, तड़ाग और बावली में स्नान करता है, उसके सहस्त्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। पुष्कर, प्रयाग अथवा और किसी महातीर्थ के जल में जो चातुर्मास में स्नान करता है, उसके पुण्य की संख्या नहीं है। नर्मदा, भास्कर क्षेत्र, प्राची, सरस्वती तथा समुद्र संगम में एक दिन भी जो चातुर्मास में स्नान करता है, उसमें पाप का लेस मात्र भी नहीं रहता। जो नर्मदा में एकाग्रचित होकर 3 दिन भी चौमासे का स्नान करता है, उसके पाप के सहस्त्रों टुकड़े हो जाते हैं। जो गोदावरी नदी में सूर्योदय के समय गौमासे से 15 दिन तक स्नान करता है, वह कर्म जनित शरीर का परित्याग करके भगवान विष्णु के धाम में जाता है। जो मनुष्य तिल मिश्रित एवं आंवला मिश्रित जल से अथवा बिल्व पत्र के जल से चातुर्मास में स्नान करता है, उसमें दोष का लेस मात्र भी नहीं रह जाता। देवाधिदेव भगवान विष्णु के चरणों के अंगुष्ठ से प्रवाहित होने वाली गंगा जी सदा ही पापनाशिनी कही गई है। चातुर्मास में उनका यह महात्म्य विशेष रूप से प्रकट होता है। भगवान विष्णु स्मरण करने पर सहस्त्रों पाप भस्म कर डालते हैं, इसलिए उनका चरणोदक मस्तक पर चौमासे में धारण किया जाए तो वह कल्याणकारी होता है। चातुर्मास में भगवान नारायण जल में शयन करते हैं, अतः उसमें भगवान विष्णु के तेज का अंश व्याप्त रहता है। उस समय उसमें किया हुआ स्नान सब तीर्थों से अधिक फल देने वाला होता है। नारद, पिता स्नान के जो पुण्य कार्य कर्म शुभ कर्म किया जाता है, वह निष्फल होता है और उसे राक्षस ग्रहण कर लेते हैं। स्नान से मनुष्य सत्य को पाता है। स्नान सनातन धर्म है। धर्म से मोक्ष रूप फल पाकर मनुष्य फिर दुखी नहीं होता। रात को और संध्या काल में बिना ग्रहण के स्नान न करें। गर्म जल से भी स्नान नहीं करना चाहिए। सूर्य के दर्शन से सब कर्मों में शुद्धि कही गई है। चातुर्मास में विशेष रूप से जल की शुद्धि होती है।
शरीर असमर्थ हो तो भस्म स्नान से उसकी शुद्धि होती है। मंत्र स्नान से, भगवान विष्णु के चरणोदक से अथवा भगवान नारायण के आगे क्षेत्र, तीर्थ और नदी आदि में जो स्नान करता है उसका चित्त शुद्ध हो जाता है। चातुर्मास में यह महत्व और बढ़ जाता है। चातुर्मास में भगवान के शयन करने पर प्रतिदिन स्नान के अंत में श्रद्धा युक्त चित्त से पितरों का तर्पण करना चाहिए। इससे महान फल की प्राप्ति होती है। नदियों के संगम में स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं का तर्पण करके जप होम आदि कर्म करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। पहले भगवान गोविंद का स्मरण करके पीछे शुभ कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। ये भगवान गोविंद ही देवता, पितर और मनुष्य आदि को तृप्ति देने वाले हैं। चातुर्मास सब गुणों से उत्कृष्ट समय है। उसमें धर्म युक्त श्रद्धा एवं स्मृति से पवित्र समस्त कर्मों का अनुष्ठान करना चाहिए। सत्संग, ब्राह्मण भक्ति, गुरु देवता और अग्नि का तर्पण, गोदान, वेद पाठ, सत्य कर्म, सत्य भाषण, गौ भक्ति और दान में प्रीति, ये सब सदा धर्म के साधन हैं। भगवान विष्णु के शयन करने पर उक्त धर्मों का साधन एवं नियम भी महान फल देने वाला होता है। 2 घड़ी भी भगवान विष्णु का ध्यान एवं उन निरंजन परमेश्वर के सेवन से 100 जन्मों का पाप भस्म हो जाता है। यदि मनुष्य चौमासे में भक्ति पूर्वक योग के अभ्यास में तत्पर न हुआ तो निसंदेह उसके हाथ से अमृत गिर गया। बुद्धिमान मनुष्य को सदैव मन को संयम में रखने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि मन की भली भांति वश में होने से ही पुण्यतः ज्ञान की प्राप्ति होती है। यह बात निश्चय पूर्वक कही जा सकती है। अतः क्षमा के द्वारा मन को वश में करना चाहिए। एकमात्र सत्य ही परम धर्म है, एक सत्य ही परम तप है, केवल सत्य ही परम ज्ञान है और सत्य में ही धर्म की प्रतिष्ठा है। अहिंसा धर्म का मूल है, इसलिए उस अहिंसा को मन, वाणी और क्रिया के द्वारा आचरण में लाना चाहिए। पराये धन का अपहरण और चोरी आदि पाप कर्म सदा सब मनुष्यों के लिए वर्जित है। चातुर्मास में इनसे विशेष रूप से बचना चाहिए। ब्राह्मण तथा देवता की संपत्ति का विशेष रूप से त्याग करना चाहिए। न करने योग्य कर्मों का आचरण विद्वान पुरुषों के लिए सदैव त्याज्य है। हे नारद, जो संपूर्ण कार्यों में निष्काम भाव से प्रवृत्त होता है, जिसमें अहम बुद्धि का अभाव है, जो बुद्धि के नेत्रों से ही देखता है, ऐसा पुरुष ही महाज्ञानी और योगी है। मनुष्यों के शरीर में यह अहंकार विष है, अतः वह सदैव त्याग देने योग्य है। मनुष्य कामना के त्याग द्वारा क्रोध और लोभ को जीतें। ऐसे मनुष्य के सहस्त्रों पाप उनके शरीर से निकलकर सहस्त्रों टुकड़ों में नष्ट हो जाते हैं। शांति के द्वारा मोह और मन को जीतकर विचार के द्वारा शांति भाव को अपनाना चाहिए। संतोष से भी शांति का उदय होता है। जो अपनी कोमलता एवं सरलता द्वारा ईर्ष्या भाव को दबा देता है, वह मुनीश्वर है। चातुर्मास में जीव दया विशेष धर्म है। प्राणियों से द्रोह करना कभी भी धर्म नहीं माना गया है। अतः सदा सब धर्मों में भूत द्रोह का परित्याग करना चाहिए। मनीषी पुरुष इस भूत द्रोह को सहस्त्रों पापों का मूल बताते हैं। इसलिए मनुष्यों को सर्वथा प्रयत्न करके प्राणियों के प्रति दया करनी चाहिए। सब प्राणियों के हृदय में सदा भगवान विष्णु विराजमान रहते हैं। जो उन प्राणियों से द्रोह करने वाला है, उसके द्वारा भगवान का ही तिरस्कार होता है। जिस धर्म में दया नहीं, वह दूषित माना गया है। दया के बिना न विज्ञान है और न धर्म होता है और न ज्ञान ही होता है। अतः सब प्राणियों के प्रति आत्मभाव रखकर सबके ऊपर दया करना सनातन धर्म है, जो सब पुरुषों के द्वारा सदा सेवन करने के योग्य है। सब धर्मों में दान धर्म की विद्वान लोग सदा प्रशंसा करते हैं। वेद में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। अन्न में ही प्राणों की प्रतिष्ठा है।
अतः मनुष्य सदा अन्न एवं जल का दान करें। जल देने वाला तृप्ति को और अन्न दान करने वाला मनुष्य अच्छे सुख को पाता है। अन्न और जल के समान दूसरा कोई दान न हुआ है और न होगा। मणि, रत्न, मूंगा, चांदी, सोना और वस्त्र तथा अन्य वस्तुओं के दानों में भी अन्न दान ही सबसे बढ़कर है। चातुर्मास में अन्न और जल का दान, गोदान, प्रतिदिन वेद पाठ और अग्नि में हवन, ये सब महान फल देने वाले हैं। यदि भगवान विष्णु के साथ समागम के लिए वैकुंठ धाम में जाने की इच्छा हो तो सब पापों के नाश के लिए चौमासे में अन्न दान करना चाहिए। अन्न दान करने से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं। देवता भी अन्न दान की स्पृहा रखते हैं। गुरु और ब्राह्मणों को भोजन कराना, घृत दान करना तथा सत्कर्मों में संलग्न रहना, ये सब बातें चातुर्मास काल में जिसमें मौजूद है वह साधारण मनुष्य नहीं है। सत्धर्म, सत्य कथा, सत्पुरुषों की सेवा, संतों का दर्शन, भगवान विष्णु का पूजन और दान में अनुराग, ये सब बातें चौमासे में दुर्लभ बताई गई है। जो मनुष्य चौमासे में पितरों के उद्देश्य से अन्नदान करता है वह सब पापों से शुद्ध चित्त होकर पितरों के लोक में जाता है। उसके अन्नदान से तृप्त हुए देवता लोग उसे मनोवांछित वस्तु प्रदान करते हैं। चींटी भी उसके घर से भोजन लेकर जाती है। अन्नदान सबसे उत्तम है। उसका न रात में निषेध है न दिन में। चौमासे में वह विशेष रूप से पापों का नाश करने वाला है। शत्रुओं को भी अन्न देना मना नहीं है। चौमासे में दूध, दही तथा मंठा का दान महान फल देने वाला होता है। जन्म काल में जिससे यह शरीर पुष्ट हुआ है उस अन्न एवं दूध का दान उत्तम है। साग देने वाला मनुष्य न कभी नरक में जाता है और न यमलोक का दर्शन करता है। वस्त्र देने वाला प्रलय काल तक चंद्रलोक में निवास करता है। जो चातुर्मास में चंदन, अगूर और धूप का दान करता है वह मनुष्य पुत्र पौत्र सहित विष्णु रूप होता है। भगवान विष्णु के शयन काल में जो मनुष्य वेद वेता ब्राह्मणों को फल दान करता है वह यमलोक को नहीं देखता। जो चौमासे में भगवान विष्णु की प्रीति के लिए विद्यादान, गौदान और भूमि दान करता है वह अपने पूर्वजों का उद्धार कर देता है। जो जिस देवता के उद्देश्य से चौमासे में गुड़, नमक, तेल, शहद, तीर्थ पदार्थ, तिल और अन्न देता है वह उसी के लोक में जाता है। विशेषतः चातुर्मास में मनुष्य को अग्नि में आहुति देनी चाहिए, ब्राह्मण को दान देना चाहिए और गौओं की भली भांति सेवा पूजा करनी चाहिए। भविष्य में दान देने की प्रतिज्ञा न करके शीघ्र ही दे डालना चाहिए। मनुष्य जो कुछ देने की इच्छा करे वह अवश्य दे डालें। जिसको देने का निश्चय किया हो उसे ही दे, दूसरों को न दे। दी हुई वस्तु उससे वापस न लें। जो श्रीहरि के शयन काल में ब्राह्मणों के लिए सब प्रकार का दान देता है वह पूर्वजों सहित अपने को पापों से मुक्त कर लेता है। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय।